पास 90% पैसा है और ये 10% लोग नौकरी तो बिल्कुल नहीं करते। और यही सब चीजें सुनने के बाद आप एक स्टार्टअप या एक बिजनेस करने का सोचते हैं और अब तक की आपकी जितनी भी सेविंग्स होती है वो सबको इकट्ठा करके अपने रिलेटिव से थोड़ा लेके, अपने फ्रेंड से थोड़ा लेके एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। बट क्या हो अगर वो स्टार्टअप या वो बिजनेस चले ही ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 4 स्टार्टअप आइडियाज के बारे में बताऊंगा और ऐसे 4 सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कि अगर आप इन्वेस्ट करें या फिर उसमें बिजनेस स्टार्ट करें तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। 100% गारंटी के साथ आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उस बिजनेस। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में और जानते हैं कौन कौन से वो 4 ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज है। वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का Amazon, इस कंपनी की स्टार्टिंग इंडिया में 2013 जून में हुई थी और कुछ ही सालों में हजारों करोड़ का बिजनेस करने लगी। फ्लिपकार्ट इंडिया में अक्टूबर 2007 में बेंगलोर में स्टार्ट हुआ था और फिलहाल ये एक साल में 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ठीक इसी तरह स्विगी की शुरुआत इंडिया में 2014 में हुई थी और 2022 में यह 10 अरब डॉलर की कंपनी बन चुकी है, यानी कि 80,000 करोड़ की। अगर हम ज़ेप्टो या रैपिडो, डेंजो, ग्रोफर जैसे डिलीवरी एप्स के बारे में बात करें तो ये सभी कंपनियां अभी हाल ही में शुरू हुई है और इन्होंने बहुत सुपरसोनिक स्पीड से इंडिया में ग्रो करा और हर साल हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है। ये कंपनियां की करती क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी कंपनियां लगभग सेम काम करती है, किसी एक प्रोडक्ट को एक जगह से किसी दूसरी जगह डिलीवर करती है और बीच में अपना एक कमीशन चार्ज करती है। इसी वजह से आज इतनी तेजी से इंडिया में ग्रो कर रही है और इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। क्या आपने कभी सोचा है ये जो प्रोडक्ट्स कंपनियां सेल कर रही है क्या पहले कभी मार्केट में नहीं थे? क्या ये अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। इन कंपनीज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कंज्यूमर्स को और बायर्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। इन कंपनीज ने बायर्स और कस्टमर्स के लिए मार्केट प्लेस बहुत इजी कर दिया है। कंज्यूमर्स के लिए मार्केट आसान हो गई और बायर्स के लिए परेशानी कम हो गई। घर से बाहर जाना, भीड़ में खरीदारी करना, मोल भाव करना, समय बर्बाद करना, आखिरकार ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तुम्हें भूख लगती है लेकिन बाहर नहीं जाना चाहते, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम स्विगी या जोमेटो का आता है। एक व्यक्ति जो आपके लिए एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस खाना ले आएगा। ये भी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ही है। पहले हमें कहीं जाने के लिए अपने पर्सनल व्हीकल या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता था। आज कहीं जाने के लिए सबसे पहले उबर या ओला का नाम दिमाग में आता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ऐसा सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर। आप सबको पता होगा कि इस टाइम में एजुकेशन सेक्टर कितना ज्यादा बूम कर रहा है। बायजूस जैसी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए। बायजूस ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया और इसमें टेक्नोलॉजीज का भी कितना इन्वॉल्वमेंट आ गया। बायजूस की ऐप आ गई है और भी कितनी सारी इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रखी है आज के टाइम में। एडा 24, फिजिक्स वाला, अपग्रेड, ऐसी कितनी ही सारी बड़ी बड़ी एजुकेशन सेक्टर की कंपनीज है जो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर रही है इस टाइम पे। तो अगर आप भी एजुकेशन को लेकर के काफी ज्यादा पैशनेट है, आपको भी अच्छा लगता है लोगों को पढ़ाना और ट्यूशंस देना या फिर ऐसी छोटी छोटी क्लासेस देना, तो आप भी इस सेक्टर में या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी खुद की एक छोटा सा एजुकेशन फर्म स्टार्ट कर सकते हैं और एक कुछ समय में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। आप चाहे तो छोटी सी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद का एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि